जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। जिला दर्शन की सीरीज में हम लोगों ने लखनऊ के बारे में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा। आज हम लोग जिला दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जिला दर्शन की आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे लखीमपुर खीरी के बारे में। इसको रिलेटेड आप PDF भी पा सकते हैं और ये महत्वपूर्ण है केवल और केवल यूपी SSC के किसी भी एग्जाम में, यूपी पेट के एग्जाम में। तो आपकी उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल क्लास है, आइए उसको शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कलेक्ट किया जा रहा है, कुछ डिटेल्स दिए जा रहे हैं। इसकी PDF भी अवेलेबल है। आप इसकी PDF कैसे पा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए, इसमें लखीमपुर खीरी के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। फिर उसके बाद आप कुछ स्ट्रेटेजी के टाइप की चीज़ों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित हर परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया है, और यूपी के एग्जाम में जो पूछे गए उन्हीं को ऐड किया गया स्पेशली। ठीक है, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप क्या करिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए कि आई वांट PDF। आपको PDF दे दिया जाए। ये क्लास फ्री है, लेकिन PDF का 5 रुपये चार्ज लगाया गया। एक मोटो के साथ आगे बढ़ेंगे, वृक्ष लगाओ, देश बचाओ, पेड़ बचाओ, धरती बचाओ। आगे चलते हैं, लखीमपुर खीरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप देखिए कि ये है उत्तर प्रदेश का मैप। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये है उत्तर प्रदेश का मैप। अब आपको ये जानना है, चूंकि हमें लखीमपुर खीरी के बारे में पढ़ना है, तो लखीमपुर खीरी कहाँ पे है। ये है लखीमपुर खीरी। इसको मैं और जूम करता हूँ आपके सामने, लीजिए। अब आप देख पा रहे हैं कि कहाँ पे है लखीमपुर खीरी। तो आप कहेंगे सर ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, लखीमपुर खीरी है। इससे आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो इसकी किस किस से बाउंड्री लाइन साझा हो रही है और किस इंटरनेशनल देश से इसका बाउंड्री लाइन सीमा साझा हो रहा है। आइए चलिए इस चीज़ को चर्चा करते हैं। मैप में आपने प्लेस को चिन्हित कर लिया। अब बात करेंगे आगे। देखिए, सर्वप्रथम हम लखीमपुर खीरी के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें डिटेल्स में चर्चा होंगी। ठीक है, मुश्किल से ये वीडियो 10 से 12 मिनट में और आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। देखिए, लखीमपुर खीरी का इतिहास जो है, एक तो ये जानना है कि लखीमपुर जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। पहले इस जगह का जो नाम था वो लक्ष्मीपुर था। ठीक है, पुराने समय में यह खर जो लिखा हुआ, ठीक है, खर के वृक्षों से घिरा हुआ रहता था, इसीलिए इसका खीरी नाम खर वृक्षों का ही प्रतीक है। ठीक है, खर भी बोलते हैं, खैर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, खर और खैर दोनों बोला जाता है, इसी के नाम पे खीरी पड़ गया है। ठीक है, अब देखिए किन किन देशों के साथ इसकी सीमा साझा होती है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। प्रश्न यही पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, जिला नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है ये लखीमपुर खीरी। देखिए, सीमा किससे किससे साझा होगा, एक तो नेपाल जो इंटरनेशनल दूसरे देशों से हो जा रहा है, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, शाहगंज, पीलीभीत, इन जिलों से क्या करता है, इसकी सीमा साझा होती है। बहराइच, सीतापुर, हरदोई, शाहगंज, पीलीभीत। अब देखिए ये किसका हिस्सा है, तो ये लखनऊ मंडल का हिस्सा है। ठीक है, लखनऊ मंडल का हिस्सा है। आगे चलते हैं, जो आपके प्रश्न पूछे गए पेपर में उस पर थोड़ी सी चर्चा ले लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है और देखते रहिए। थारू जनजाति जो है का प्रमुख निवास क्षेत्र जो है वो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका निवास क्षेत्र भी है और ये यूपी की सबसे बड़ी जनजाति भी है, थारू जनजाति। थारू विश्वविद्यालय भी यहाँ पे है जिनमें इन जनजातियों को पढ़ाया जाता है। आगे देखिए कि यहाँ पे हवाई अड्डा है, पालिया हवाई अड्डा। पेपर में पूछा गया है कि पालिया हवाई अड्डा किस जिले में है, तो लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, आगे देखते हैं। शारदा नहर जो दोस्तों बहती है, लाभान्वित जिले बहुत सारे जिले हैं जो लाभान्वित होते हैं, उसी में एक जिला है लखीमपुर खीरी भी इस हिस्से में आता है जो शारदा नहर से लाभान्वित होता है। आगे देखिए, भारत नेपाल सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। देखिए, ये भी पॉइंट आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, कह रहा है कि ये जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है लखीमपुर खीरी, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में भी 7680 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो याद रखिए, सबसे बड़ा जिला अगर बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी है जो नेपाल की सीमा साझा कर रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे पर्यटन स्थल दोस्तों की क्या क्या चीज़ें, पर्यटन स्थल में क्या बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके लिए कितने कलर्स में इसको फिल किया गया ताकि आपको ईजिली चीज़ें समझ में आए क्या क्या आपको देखना है। ठीक है,
तो पर्यटन स्थल में एक यहाँ पे शिव मंदिर है। शिव मंदिर तो नाम से ही क्लियर है कि ये शिव भगवान को समर्पित है। आगे देखिए, इसका नाम जो एक रखा गया है गोला गोकर्ण नाथ का छोटी काशी के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, गोला गोकर्ण नाम को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माना जाता है, कुछ चीज़ें देखिए, स्टोरीज भी जानते चलिए क्योंकि आप इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज के माध्यम से ये कवर हो रहा है। भगवान शिव ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। ठीक है, रावण ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की थी कि उनके साथ लंका चलें हमेशा के लिए। ठीक है, लंका में रहें। सोचिए, रावण ने प्रार्थना किया था भगवान शिव से। भगवान शिव रावण की इस बात पे राजी भी हो गए थे, लेकिन उनकी यह शर्त थी कि वह लंका छोड़कर अन्य किसी स्थान पर नहीं रहेंगे। रावण इस बात के लिए तैयार हो गया था। भगवान शिव और रावण ने लंका के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर दी। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पर रावण के अंगूठे का निशान वर्तमान समय में भी मौजूद है। कभी आप लखीमपुर खीरी अगर घूमने जाइए तो इस शिव मंदिर में ज़रूर विजिट करिए, आपको एक ऐतिहासिक अनुभव होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में यहाँ पे चैती मेला का आयोजन होता है। पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे मैं ध्यान से आपको दिखाऊं, पूछा गया प्रश्न है कि चैती मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, तो लखीमपुर खीरी में होता है। अगला पर्यटन स्थल देखते हैं। अगला पर्यटन स्थल है लिलौटी। ठीक है, पूछा गया पेपर में कि लिलौटी नाथ मंदिर कहाँ है, तो ये भी आपको लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। भगवान शिव को ये भी समर्पित है। शारदा नगर मार्ग पर स्थित ये लिलौटी नाथ लखीमपुर से 9 किलोमीटर लगभग दूरी है। माना जाता है कि मंदिर में स्थित शिवलिंग जो है कि स्थापना महाभारत काल के दौरान द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने की थी। ठीक है, अश्वत्थामा ने की थी, इसका माना जाता है ये बात। ठीक है, तो कुछ समय के पश्चात यहाँ के पुराने राजा मेहवा ने मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया था। मंदिर में स्थित शिवलिंग जो अत्यंत अद्भुत है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस स्टोरी है, इसको जानते चलिए, क्योंकि प्रतिदिन शिवलिंग के कई बार रंग बदलती है। ये देखिए, कभी आप घूमने जाइए तो लखीमपुर खीरी में ये वाले लिलौटी नाथ मंदिर पर जरूर विजिट करिए। कहा जाता है कि प्रतिदिन इसकी शिवलिंग के कई रंग होते हैं, हर दिन अलग अलग रंग में बदल जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे रहने वाले लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा जो है वो अभी भी अमर है। ठीक है, और प्रतिदिन मंदिर का द्वार खुलने से पहले उसमें भगवान शिव पर पूजा अर्चना कर जाते हैं। सोचिए, ये आप एक ऐतिहासिक फैक्ट में है, तो आप ज़रूर इसको जाके कभी आप ज़रूर विजिट करिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रत्येक दिन और हर महीने में आने वाली अमावस्या को मेले पे आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं स्थल एक। देखिए, मेढक मंदिर, ये पेपर में बहुत बार चर्चा में है कि मेढक मंदिर कहाँ है। सोचिए, मेढक मंदिर भी लखीमपुर में है। ठीक है, इसको भी आप ज़रूर याद रखिए। ये देखिएगा, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ से है। ऑयल शहर इसको फ्रॉग मंदिर भी कहा, फ्रॉग मतलब यही होता है मेढक। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण जो हुआ था, निर्माण छोड़ दीजिए, यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। प्रश्न पूछा जाएगा कि मेढक मंदिर जो है एक तो कहाँ है, आप बोलेंगे लखीमपुर में। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि ये किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को। यहाँ जितनी भी मंदिरें हैं सारे मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। इस मंदिर में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मंदिर मेढक के आकार में बना है। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं, जिसका प्रमुख द्वार पूर्व दिशा की ओर, दूसरा दक्षिण की दिशा की ओर। मंदिर के ऊपर लगा हुआ छत्र स्वर्ण निर्मित है, जिसमें नटराज जी की मूर्ति लगी हुई है चक्र के अंदर। तो ये सब मंदिर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, जरूर जानिए। अब देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इस लाइन को आपको जानना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 फरवरी 1977। यहाँ पे मैं हिंदी वाली गिनती, ठीक है, 1977 में दुधवा के जंगल में राष्ट्रीय उद्यान का बनाया गया था। इसी में किशनपुर वन्य जीव विहार को भी इसी में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव विहार अगर पूछा जाए कहाँ है, आप बोलेंगे लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप बोलेंगे लखीमपुर खीरी में। पहले देखिए, पहले बाघ रिजर्व वाला सबसे पहले अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड जब इस भारत में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में कनेक्टेड था तब उस समय दूसरा था। ठीक है, जो आपको एक दिखता है एक दूसरा वाला, लेकिन अभी क्या करना है कि पहला जो आप बोलेंगे वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बोलेंगे, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की ही आप बात कर रहे हैं और लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किशनपुर वन्यजीव विहार को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में शामिल कर लिया। ठीक है, इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 29 जुलाई या कभी ये वीडियो देखिए तो 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइएगा आगे, या किस चीज़ का रिजर्व वाला था।
ठीक है, देखते हैं कौन कौन आंसर करेंगे। चलिए तो इसको और चलते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी उस समय बाघ, गैंडा और बारहसिंगा। याद रखिए ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 चीज़ों के लिए अधिकतर फेमस है। एक तो बाघ के लिए, एक गैंडा और एक बारहसिंगा। हिरन के लिए भी फेमस है। बाकी देखिए बहुत टाइप के यहाँ पे जानवर आपको दिख जाएंगे, पक्षियाँ दिख जाएंगे, सांपे दिख जाएंगे, लेकिन आपको ये 3 जरूर याद रखना है, गैंडा, बारहसिंगा और बाघ। ठीक है, आगे चलें, चलते चले जाइए। यहाँ पे देखिए एक लाइन कह रहा है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। कौन? ये राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध ये राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखते हैं। देखिए सूरत भवन महल यहाँ पे है। तो सूरत भवन पैलेस तराई क्षेत्र स्थित खूबसूरत महलों में से एक है। इस महल का वास्तुकला जो है काफ़ी खूबसूरत है। यह महल लगभग 9 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। बिना अनुमति इसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता है। तो सूरत भवन महल अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी में है। हमसे जुड़ने के लिए इन सारे लिंक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पे हम लोग लखीमपुर खीरी के इतिहास को एंड करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको बेहद ही इम्पोर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चनों से मैं अवगत करा पाया हूँ। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और इसकी PDF के लिए आप जो प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में बताया गया है आप उसका पालन करिएगा। इससे आपको ये PDF मिल सकता है और आने वाले दिनों में हम लोग ऐसे ही जिला दर्शन के सारे सीरीज को कनेक्ट करेंगे और आपको PDFs भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।